हमारा नाम सूर्यदेव पांडे है और मैं यहाँ पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जो कर्मचारी और इंजीनियर का जो कोऑर्डिनेशन है उसका मैं कन्वेनर हूँ, संयोजक हूँ। हम लोगों की आज एक ही मांग है कि विद्युत विधेयक बिल 2022 सरकार वापस ले और पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को विचार के लिए भेजे। स्टैंडिंग कमेटी में बिजली कर्मचारी नेताओं, उपभोक्ताओं के समूह सबसे राय ले करके उसके बाद इस पर कोई आगे कार्रवाई ले। लेकिन सरकार एक तरफा कार्रवाई करके इसको पार्लियामेंट में आज पेश करने का फैसला लिया। इसलिए पूरे भारत के 15 लाख कर्मचारी और इंजीनियरों ने ये ऐलान किया था कि अगर सरकार एक तरफा फैसला लेकर के पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 पेश करेगी तो हम उस दिन सारा काम धाम छोड़ करके पूरे दिन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। उसी कार्य बहिष्कार पर आज हम लोग हैं। प्राइवेटीकरण से क्या हानियाँ होंगी? प्राइवेटीकरण से बहुत हानियाँ होगी। अब जैसे 7.5 हार्स पावर का पंपिंग सेट इस समय मैं सब 7.5 हार्स पावर के पंपिंग सेट का बिजली बिल मैं समझता हूँ कि 1500 रुपया करीब है। और इसका निजीकरण होने के बाद 7.5 हार्स पावर का पंपिंग सेट का बिजली बिल एक महीने का 10 से 12 हज़ार आएगा। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि और बिजली व्यवस्था का क्या होगा। सरकार का कहना है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी है अगर वो प्राइवेट अगर हो जाएगा तो काम सही से करेंगे। नहीं, बिजली विभाग के कर्मचारी काम करते हैं। अगर काम नहीं करते तो इतनी बिजली व्यवस्था कैसे चलती? ये कहना तो इसको तो मैं कतई नहीं मानूंगा कि बिजली विभाग के कर्मचारी काम नहीं करते। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी काम नहीं करते तो हमारे पावर हाउसों में रिकॉर्ड बिजली उत्पादन नहीं होता और उसका जो है कि जनता के बीच में सप्लाई नहीं होता। ये सब जा रही है। देखिए, कोई भी संस्थान बहुत बड़ा होता है, उसमें एक आध आदमी अगर कहीं से कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए हम लोग कोई नहीं तो और बाकी हमारे सारे कर्मचारी पूरी मेहनत से काम करते हैं। 1977 में जब हमारे उपभोक्ता लाखों में उपभोक्ता का भार था तो हमारे यहाँ 1,10,000 कर्मचारी और इंजीनियर काम करते थे प्रदेश के बिजली उद्योग में। आज हमारे बिजली क्षेत्र पर करोड़ों उपभोक्ताओं का भार है। अब महज 40,000 कर्मचारी और इंजीनियर काम कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं करते तो आपको बिजली कैसे मिलती? इसलिए हम मानने के लिए तैयार। मांगे पूरी नहीं होने पर आज तो हम लोग जैसे कि अब आपका दिन भर कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और उसके बाद 10 तारीख को हमारा एक अलग से फिर इसी नोटिस का दूसरा हिस्सा है कि 10 तारीख को फिर हम 4 से 6 विरोध प्रदर्शन करेंगे। सड़कों पर उतरेंगे। अगर हमारे केंद्र का जैसा निर्देश आएगा उसके मुताबिक अगर निर्देश आएगा तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र का स्वतः ही निजीकरण हो जाएगा, उसी के विरोध में हम लोग ये जो है आज कार्य बहिष्कार है हम लोगों का। कब तक चलेगा ये धरना? अभी तो आज के लिए है फिलहाल। इसके बाद जो है 10 तारीख को हम लोगों का है, 4 से 6 शाम को है। तो लेकिन आज के लिए जो है हम लोग का ये कार्य बहिष्कार है। इसमें चूँकि पावर सेक्टर या ऊर्जा क्षेत्र इस समवर्ती सूची का विषय है जिसमें राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को जो है इस पे कानून बनाने का या पारित करने का अधिकार है। लेकिन बिना राज्यों से सहमति लिए हुए या उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान में न रखते हुए, कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में करते हुए, इनके भविष्य को न ध्यान रखते हुए मनमाने तरीके से इसको संसद में रख करके अभी 5 अगस्त को जो है रखे, उसके बाद किसी से बिना राय विचार विमर्श लिए हुए, जबकि विगत में जो समझौते हुए हम लोगों के अक्टूबर 2020 में उसमें भी ये समझौता हुआ कि बिना उपभोक्ताओं के और कर्मचारियों के विश्वास में लिए हुए कोई भी निजीकरण की प्रक्रिया ऐसे ही विधेयक पारित नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी मनमाने तरीके से उसको जो है संसद में पेश किया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार है। जनपद स्तरीय है या हर जनपदों में? नहीं, हर जनपदों में है ये, पूरे इंडिया में है ये। हम लोग को लगभग पूरे अगर इंडिया लेवल पे 15 लाख लगभग कर्मचारी हैं। सभी लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। मांगे यही है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2022 जो पेश कर रहे हैं इसको सरकार वापस ले ले, यही हम लोगों की एक मांग है। नहीं, अगर मांगे पूरी होंगी जो आगे केंद्र का निर्देश आएगा उस हिसाब से आगे का कार्यक्रम होगा। कई सालों से प्रदर्शन कर रहा है लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकल रहा। क्या वजह है कि आप लोग की समस्याओं को नहीं सुनी जा रही? पहले भी कई बार यही स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया था।
नहीं, अब ऐसी बात नहीं। पिछले जब संसद में बात आई नहीं पारित होने की, उस समय भी विरोध हुआ तो सरकार ने वापस ले लिया। उसके बाद फिर ये जो है दोबारा वही अपनी प्रक्रिया जो है ला रहे हैं इसीलिए जो हम लोग फिर से दोबारा विरोध कर रहे हैं उसका कि उस चीज़ को ना लाया जाए। क्या आपकी कमेटी जो वहाँ पर जा रहे समझाने में विफल हो जा रही है क्या कि फिर दोबारा उसको लाया जा रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हम लोगों के जो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने बात किया, उसके बाद ही वापस हुआ। तभी ये हुआ कि नहीं, जो हम लोग आप लोग बिना विश्वास में लिए हुए कोई ऐसा काम नहीं होगा। सरकार ने यही कहा कि नहीं, हमारे अभी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, लेकिन फिर ये उसी बिल को जो है उसमें कुछ आंशिक संशोधन करके फिर उसको ला रहे हैं। इसलिए हम